नमस्कार, मैं सुचित्रा सुर्वे। करियर मंत्र इस एपिसोड में आज एजुकेशन अब्रॉड के बारे में बात करूंगी और उसके बारे में हम और जानकारी लेंगे। जब भी हम एजुकेशन अब्रॉड की बात करते हैं, 2-3 जो देश हमारे दिमाग में आते हैं वो है अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। ज़्यादातर इन कंट्रीज़ में हमारे भारतीय बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं। उसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर हम जर्मनी, फ्रांस, इनकी भी बात कर सकते हैं बिकॉज़ इन कंट्रीज़ में भी अब इंडियन बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ की जो शिक्षण प्रणाली है वो यहाँ से थोड़ी अलग है। अगर हम देखें कि कब ये बच्चे जाते हैं, आप एंट्री 2 लेवल पर ले सकते हो। आप आइदर 12वीं के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी बैचलर्स डिग्री करने जा सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिसे आप मास्टर्स डिग्री कहते हैं, इस लेवल पे आप एंट्री ले सकते हो। हर एक कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर हम कहें कि यूएसए, अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर 12वीं के बाद जाने के लिए आपको SAT, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एग्ज़ाम देनी पड़ती है, जहाँ पे आपकी अंग्रेज़ी और गणित इन 2 विषयों के बारे में आपकी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक की जाती है। और इसके साथ साथ टोफेल, TOEFL, दैट इज़ टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इसकी एग्ज़ाम दी जाती है, जहाँ पे आपकी लैंग्वेज इंग्लिश, इसके ऊपर की कमांड, अंडरस्टैंडिंग कितनी है। क्योंकि हम एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हैं और एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अंग्रेज़ी कितनी समझ में आती है। तो SAT और टोफेल, ये 2 एग्ज़ाम्स आपको देनी पड़ती हैं अगर आपको बैचलर्स डिग्री यूएसए में करनी हो। और अगर मास्टर्स के लिए जाना हो तो आपको GMAT, जो ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो MBA जैसे प्रोग्राम के लिए देनी पड़ती है, उसके साथ टोफेल। लेकिन अगर आपको कोई और मास्टर्स करनी हो जो मैनेजमेंट ना हो, किसी और विषय में MA, MSc या MS करना हो, तो आपको GRE, ये एग्ज़ाम टोफेल के साथ देनी होती है। GRE इज़ ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ये एक टेस्ट अगेन आपकी अंग्रेज़ी और गणित, इन 2 विषयों के बारे में आपकी टेस्ट लेती है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया या UK की बात करें तो यस, आपको 12th के बाद अगर एंट्री लेनी है तो IELTS, दैट इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सिस्टम, ये एग्ज़ाम देनी पड़ती है, जो आपकी अंग्रेज़ी के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है कि आप किस तरह लिखते हो, समझते हो, सुनते हो, पूरी तरह अंग्रेज़ी में। सो IELTS ये एग्ज़ाम देनी पड़ती हैं। अगर आपको MBA जैसा कोर्स करना हो आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया या UK में, तो GMAT प्रेफरेबल है। जो मैंने पहले कहा, GMAT जो एग्ज़ाम है वो आपको देनी पड़ती है। अगर हम एजुकेशन अब्रॉड की सोचें US के बारे में, वहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसी है। USA में ग्रेजुएशन जो डिग्री है वो 12वीं के बाद 4 साल की होती है और मास्टर्स डिग्री 1 या 2 साल की होती हैं। ऑस्ट्रेलिया, UK या सिंगापुर में ग्रेजुएशन डिग्री 12वीं के बाद 3 या 4 साल की, जिस तरह इंडिया में होती है उसी तरह होती हैं। अगर आपको US में MBA जैसा कोर्स करना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद 4 साल पढ़ाई करनी है और उसके बाद कम से कम 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना है, GMAT और टोफेल देना है और फिर आप इस करियर्स में जा सकते हैं। अगर हम एजुकेशन अब्रॉड की बात करते हैं तो खर्चा जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इसके जो खर्चे होते हैं पढ़ाई के बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम USA की बात करें तो कम से कम 25 से 30 लाख हर साल आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जहाँ पे आपके ट्यूशन फीस होती हैं और लिविंग कॉस्ट भी होती है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर या UK की बात करें वो थोड़े कम खर्चीले होते हैं बिकॉज़ होता ये है कि जो कोर्स की अवधि जो है वो कम होती है। जैसे बैचलर्स डिग्री 3 साल की, मास्टर्स 1 साल में भी हो सकते हैं। तो हम अगर खर्चा देखें तो कम से कम 12 से 15 लाख प्रति वर्ष इतना हो सकता है। सिंगापुर हम देखें तो उससे और भी कम होता है, जहाँ पर आप 8 से 10 लाख में भी एक डिग्री प्रति वर्ष की ले सकते हैं। इसी के साथ मैं सुचित्रा सुर्वे आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए क्षेत्र के साथ। तब तक अलविदा। थैंक यू।